नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सरकार की जमीन पर कब्जा कर अवैध मस्जिद बना दी गई थी और ये पूरा मामला संभल जिले का है। वही संभल जिला जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। यहीं सरकारी जमीन पर मस्जिद को हटाकर और उस सरकारी जमीन को किस तरीके से गरीब परिवारों में बांटा गया है, वो मेरे साथ तमाम लोग आप देख सकते हैं। किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना अपना जो उनको पट्टा मिला है उस पट्टे का सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सलेमपुर सलार हाजीपुर गांव है, जिला संभल लगता है, तहसील संभल लगती है। कुछ लोग हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। अम्मा से बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? गोमती। गोमती। हाँ। तो अब ये बताइए, ये जो आपको मिला है ये क्या है? ये जमीन का पट्टा मिला है हमें। अच्छा। हाँ। तो किसने दिया आपको जमीन का पट्टा? ये हमें डीएम साहब ने दिया और योगी जी की सरकार में मिला है। अच्छा। हाँ। डीएम साहब ने दिया और योगी जी की सरकार में मिला है। सरकार में मिला है। तो वहाँ पर क्या था जहाँ पर आप आज आपको पट्टा मिला है? वहाँ जमीन जो थी सरकारी में मस्जिद तीनों ने घेर रखी थी। अच्छा। हाँ। तो अब सरकार ने हमें पट्टे दे दिए। पट्टे दे दिए। हाँ। क्या कहेंगी, कितनी खुश हैं आज आप? हाँ, खुश हैं हम। खुश हैं। बहुत सोचा था आपने? नहीं सोचा था। कितने बच्चे हैं आपके? मुझ पे 3 लड़की और 5 लड़के हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसे आप लोग रह रहे थे अभी तक? परेशानी थे। अच्छा। हाँ, परेशानी में काट रहे थे टाइम। तो अब सरकार ने कहा है कि आपको जमीन भी दी है योगी सरकार ने। हाँ। और मकान देंगी मोदी सरकार, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा। अच्छा, घर भी हमें रहने मिलेगा। हाँ, घर भी बना कर देंगी। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रजनी। है? रजनी। रजनी। हाँ। तो ये आपको मिला है आज 80 वर्ग मीटर जो है वो आपको जगह मिली है। तो 641 इसका भूखंड खसरा संख्या है। क्या कहेंगी? अच्छी बात है, हमें थोड़ी बहुत तो मिली जगह वहाँ से। अब वहाँ पे उन्होंने मस्जिद बना रखी थी, ये तो हमारी थी जगह और गरीब लोगों को दिए जगह, तो अच्छी बात करी उन्होंने। योगी जी के लिए क्या सोचती हैं आप लोग? योगी जी लगातार महिलाओं की बात भी करते हैं और जो भी सरकारी ज़मीनों हैं उन्होंने कहा है कि भाई किसी ने भी घेर रखी होगी सरकारी ज़मीन खाली कराएंगे। और सरकारी ज़मीन को खाली कराकर गरीब परिवारों को, ज़रूरतमंद परिवारों को योगी सरकार ने दिया है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे सही है जो दिया उन्होंने। खुश है? खुश हम तो है? हाँ। कभी सोचा था कि हमें भी पट्टा मिलेगा, हमें भी ज़मीन मिलेगी? क्योंकि गरीब परिवार हैं आप लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो कभी सोचा था ये बात? सोचा तो नहीं था, पर अब मिली है तो हमें तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है बहुत। हम तो खुश हैं इस चीज़ से। खुश हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र। तो महेंद्र, ये पट्टा मिला है, आपकी पत्नी है, क्या कहेंगे? कैसे आप लोगों को लगा? क्या आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास ज़मीन नहीं थी रहने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है कि हमें रहने के लिए घर मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई दलितों का और वाल्मीकि समाज का तो योगी जी उनके साथ ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो आपकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम ही दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ही वाल्मीकि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ही पाल समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ऐसी बातें करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? योगी सरकार में आप लोग दलित समाज से आते हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं? नहीं, योगी जी सबको एक तरीके से देखते हैं, जो गलत है गलत है और जो सही है सही है। सबका भला करते हैं योगी, सबके लिए सोचते हैं। अब 80 वर्ग मीटर प्लॉट मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के देगी सरकार। कभी सोचा था आपने ये बात? नहीं सोचा था। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें घर मिल रहा है। घर मिल रहा है। देखिए, इन्हीं लोगों की वो ज़मीन थी, गरीब परिवारों के लिए ही उस ज़मीन को रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस ज़मीन पर कब्जा करके अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था और दूसरी ज़मीन पर मदरसे का निर्माण कर दिया गया था। दोनों जगहों को डीएम राजेंद्र पैंसिया महोदय, जो संभल डीएम है, उन्होंने खाली कराया है और किस तरह से गरीब परिवारों को ये ज़मीन मिली है आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रीना। रीना। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो अब ये जो आपको ज़मीन मिली है 80 वर्ग मीटर, आपको घर मिला है और
अब ये आपको घर भी बनाकर सरकार देगी, अब क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी गरीब बुढ़ाओं की मोदी योगी जी ने मदद करी है। इससे बढ़कर हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए, यही आगे को भी यही रहे में हमें और सपोर्ट करने की वो रहे। खुश हो आज? खुश है, हाँ हाँ। कभी सोचा था मन में कि ऐसा नहीं सोचा था। आज से अभी तक भी कोई ऐसा मतलब कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, कोई भी। इतने दिनों तो हमें भी हो गए यहाँ पाए हुए, कोई भी नहीं बना है ऐसा। ना मुख्यमंत्री देखा ना प्रधानमंत्री? नहीं कोई नहीं देखा। अच्छा, अब इस पे घर भी सरकार बना कर देगी आप? हाँ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत बहुत। हमें तो रहने के लिए मड़िया चाहिए और मजदूरी करके तो हम खा ही रहे हैं। बस सोने के लिए छत चाहिए। तो राशन भी तो सरकार दे रही है। हाँ, खाने के लिए भी दे रही है, सोने के लिए भी दे रही है, रहने के ताई भी दे रही है। रहने के ताई भी दे दिया आप? ठीक है। हाँ। चाची राम राम, ठीक हो? हाँ वो ठीक है। तुम अब मिल गो? क्या नाम है तुम्हारा? बेगवती नाम है। बेगवती। बेगवती, अच्छा। तब ये बताओ, आपको ये मिल गया है, 80 वर्ग मीटर का प्लॉट दिया है, योगी जी का प्रशासन कैसा काम कर रहा है, क्या कहेंगे? सही कर रहा है, खूब बढ़िया कर रहा है। हमें रहने के टाइम मड़ैया बनाएगा देंगे। कौन ने? वही बनाएगा देंगे, योगी जी ने। ना। अच्छा, हाँ, खाने के टाइम भी, रहने के टाइम भी करेंगे, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वही वो कर रहा है गरीब लोगों की। अब घर बन जाएगा अपना? चलो बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। खुश हैं आप? हाँ, खूब खुश है। हाँ। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? रवि। रवि, तो रवि, अब ये पट्टा मिला है 80 वर्ग मीटर का। पहले वहाँ मस्जिद थी, आप ही गरीब परिवारों के लिए वो जमीन जो है सरकार ने एक्वायर कर रखी थी, सरकारी लैंड थी, सरकारी भूमि थी, लेकिन वहाँ पर मस्जिद गलत तरीके से बना दी गई, अवैध रूप से उसको कब्जा कर लिया गया। अब उसको खाली करवाकर आप लोगों को दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का और मोदी जी का। योगी जी ने पट्टे दिया है और आने वाले टाइम में ही वही मुख्यमंत्री बने। हमें तो यही गुजारिश है उनसे। बहुत बढ़िया काम करते हैं गरीबों के लिए, गरीबों के हित में ही वो लड़ते हैं। और सरकारें आई, बहुत सरकार आई। हम इस गांव में कम से कम बहुत टाइम से रह रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मिला। इसी ही सरकार में सब कुछ मिला है। बहुत धन्यवाद उनका, बहुत खुश हैं हम उनसे। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार 40,000 मिलेंगे, सरकार बदल दो, योगी जी को हटा दो। ना, वो सब ऐसी फेंक बात है। बहुत बातें कही हैं, सब झूठे वादे करती हैं। और सरकार, यही सरकार सही आई है बहुत ही टाइम बाद। तो आज आप लोगों को पट्टे बांटे गए, आप लोगों को ज़मीन बांटी गई है। कभी सोचा था कि कोई सरकार ऐसी बनेगी उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के लिए सोचेगी, या गरीबों को उसी जगह पर जो सरकारी ज़मीन है जिसको कब्जा कर रखा था उसको खाली कराकर गरीबों को हाथ तो हाथ जो है पट्टे बांट दी जाएगी? ना, सोचा तो ना था, मगर ये वाली सरकार बहुत टॉप आई। बहुत अच्छा काम करा इन्होंने, जो पट्टे दिए हैं। ऐसी अभी सरकार नहीं आई है। पिछली जो वो सरकारें थी, मालदारों की सुनती थी, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ। गरीबों की में तो, और बाकी उसमें सरकारों में नाम की ज़मीनों में भी पट्टे काट दिए गए हैं पिछली बार में यहाँ, बहुत दिन पहले भी। इस सरकार में, पहली सरकार में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है योगी जी में और दूसरे मुख्यमंत्री में, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये तो साहब बहुत ही, देखो, बड़े आदमी राशन भी दे रहे हैं, फुल सेफ्टी भी दे रहे हैं, बहनों की इज्जत भी हो रही है। लड़कियां बाहर पहले जाती थी, ऐसी बदतमीजी होती थी जहाँ तहाँ, अब साहब पूरी वो सुरक्षा मिल रही है, पूरी वाली। बड़े पहली जो वो सरकारें थी, अमीरों की सुनवाई होती थी। अगर कोई छेड़खानी भी कर देता था तो कोई सुनवाई नहीं थी, पैसे देकर मामला ख़त्म हो जाता था। गरीब को ऐसी डांट के भगा दिया वो जाता था। और अब तो पूरी वो सुनवाई है। पहले उस पर ही, फ़ोन पे ही गाड़ी आएगी, मैं सभी चीज़ आती हैं यहाँ, जी भी चीज़ को, एम्बुलेंस क्या, पुलिस की गाड़ी क्या, सभी चीज़। देखिए, बड़ी बात यह है कि महिलाओं को लेकर खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अगर बेटियों को स्कूल जाने से परेशान किया, बहनों को कॉलेज, बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने से किसी ने रास्ते में परेशान करने का प्रयास किया तो सीधा कानूनी कार्रवाई इस पर की जाएगी। बहन जी, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? गीता जी, ये आपके पति हैं? तो ये आज पट्टा मिला है, इस पर क्या कहेंगे? अब आपको 80 वर्ग मीटर का जो है अब घर मिलेगा आपको बनके। खुशी की बात है सर, योगी मोदी का खुशी की बात है जो पट्टा मिला हमें इतने दिनों में।
खुशी हो रही है हमें तेरी। क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति चिनाई का काम करते हैं सर, मजदूरी। हाँ, मजदूरी। तो कभी आपने सोचा कि हमें घर मिलेगा, पट्टा मिलेगा? नहीं, जो अभी तक तो नहीं सोचा। हाँ। नहीं। अच्छा। जो आप सोचना पड़ा हमें, अच्छी बात है जो हमें मिला है। आप मिल गया? हाँ। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आप? समाज को भी देखते हैं, आप कई कई जगह घर बनाने जाते हैं, लेकिन सरकार ने आज आपको जमीन दी और सरकार आपको घर भी बना कर देगी, इस पर क्या कहेंगे? जो दूसरों का घर बनाते थे, आज उनको खुद सरकार ने घर दिया है। अच्छी बात है। देखो जी, कोटि कोटि नमन योगी जी को, जो कि हमारी सरकार ने हमें ये पट्टे के रूप में भूमि दी है, और आप कह रहे हैं कि सरकार इस पर निवास बना कर देगी। डीएम साहब कह रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया जो डीएम महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि आपको घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा। ठीक, अच्छी बात है। हम तो मजदूर आदमी, मजदूरी कर करके पेट पाल रहे हैं बस। कभी सोचा था कि कोई सरकार ऐसी आएगी यूपी में जो उत्तर प्रदेश में गरीबों को मकान देगी बना के? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। योगी जी बहुत, अपने मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया हैं, बस इतना ही। कभी सोचा था कोई सरकार ऐसी बनेगी यूपी में? नहीं सर। हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा हैं? देखिए इधर बात करते हैं, माता जी से बात करते हैं। हाँ, कभी सोचा था कि कोई सरकार ऐसी आएगी जो घर भी दे देगी? नहीं सोचा था, ऐसी कुछ उम्मीद नहीं थी जो सरकार हमें पट्टा देती थी, घर देती थी। ये तो मुख्यमंत्री योगी जी की बात है, जो हमें रहना पट्टा मिला और घर भी मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं योगी जी बेकार है, अब की बार हटा दो उनको। ये तो बेकार की बातें हैं, ऐसा तो कहने को तो कुछ भी कहो कोई भी, और हम न मानेंगे। प्रधानमंत्री नहीं है। साइकिल वालों को जानती हो, अखिलेश जी को? ना, हम ना जानते, हम योगी जी को जाने अखिलेश यादव जी, अखिलेश को ना जानते। वही कह रहे हैं इस बार योगी को हटाओ, महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए तो देंगे। उन्हें जाना है ना, उन्हें नहीं जानते। अच्छा, 40,000 में घर बन गया। नहीं जानते ना, हैं? ना। तो खुश हो आज आप? अखिलेश जी को वो कह रहे हैं कि अब की बार योगी जी को हटाओ और 40,000 महिलाओं के खाते। 40,000 तो हम बालक की खा जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? जब हम मजदूरी करेंगे, हम मजदूरी करेंगे तो जो हम कमा कर लाएंगे वो हम खाएंगे। और 40,000 में योगी वो देंगे, अखिलेश यादव देंगी, तो वो बालक खा लेंगे, तो फिर तो हम जीना बेकार है। अरे वो यूँ कह रहे हैं योगी जी को हटा दो इस बार। नहीं, हम नहीं हटाने के, हम वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री को नहीं बनाएंगे योगी जी को। प्रधानमंत्री बना दोगी जी? हैं? हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री ना बने 27। नहीं, हम योगी जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। हाँ। प्रधानमंत्री। हाँ। देखिए महिलाएं प्रधानमंत्री बनाने पर उतारू हो चुकी हैं। अब महिलाएं मुख्यमंत्री पे बात नहीं कर रही हैं, अब महिलाएं कह रही हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। भाई साहब, महिलाओं ने तो कह दिया प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे वो। कौन? योगी जी। योगी जी। हाँ। देखिए आज ये मुस्कुराहट, आज ये खुशी जो है, ये एक बहुत अहम दिन है। और ये तस्वीर देखिए, आज महिलाएं जो हैं किस तरीके से खुश हैं। अम्मा जो हमारी दादी है, ये भी बुजुर्ग है, इनके भी चेहरे पर आज खुशी है क्योंकि इनके बच्चों को भी पट्टा मिला है। और ये परिवार आप देख रहे हैं किस तरीके से ये गरीब परिवार हैं। कोई वाल्मीकि समाज का है, कोई सैनी समाज का है, कोई पाल समाज का है। और ये जो पूरा समाज है जिसको लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत जोरों पर होती है, लेकिन इस समाज की कौन सुनने वाला है, कौन देखने वाला है? तस्वीर आप देखिए, ये परिवार वाल्मीकि समाज से है, कोई सैनी समाज से है, कोई पाल समाज से है, लेकिन कहीं भी जातियों का भेदभाव नहीं नजर किया। कहीं भी जातियों का भेदभाव से दूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी महोदय जो हैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, संभल के डीएम, यहाँ के पुलिस कप्तान के विश्नोई जो हैं, उन्होंने आज इन लोगों को पट्टे जो हैं वो बांटे हैं। और उसी जमीन पर, जिस पर गरीब परिवारों का हक था, जो गरीब परिवारों के लिए यहाँ पर सेव की गई थी, रिजर्व की गई थी, उसी जमीन पर अवैध रूप से उसको घेर कर, उसको दबाकर
किस तरह से उस ज़मीन पर मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन उसी ज़मीन पर खाली कराकर उसी ज़मीन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यहाँ के प्रशासन ने गरीबों में बांटा है। और इनके चेहरे की खुशी क्या बयां कर रही है, इनके चेहरे का जो भाव है वो क्या बयां कर रहा है, इनकी जो राय है वो राय आपने सुनी, इनकी जो बात है वो बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश, संभल।